सिग्मा मेल मत बनो, सिग्मा मेल बनने की एक्टिंग करो। यू नीड न्यू फ्रेंड्स और मे बी नो फ्रेंड्स। हाउ डू आई इम्प्रेस दिस बैड? माफ कर दो उसको, बट अपने जिंदगी से साफ कर दो उसको। ओ यू फील सैड, आ जाऊं कमरे? जब से BDSM पसंद है भाई। Welcome to Badwisers. वेलकम वेलकम वेलकम। कुछ नया ट्राई कर रहे हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। मैं आपको बताता हूँ कि शो में होगा क्या। तो बेसिकली शो का नाम है बैड वाइजेस, विच बेसिकली मीन्स बैड एडवाइसेस। मैं और चैट मिलके देंगे ज्ञान, एडवाइस के नाम पे देंगे ज्ञान। इट कैन बी सीरियस, इट कैन बी फनी, इट कैन बी ह्यूमरस, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड्स आप कौन से वे में उसको लेते हो। मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मैंने एक फोरम बनाया बैड वाइसेस सबमिशन का। तो इसको मैंने 3 सेगमेंट में डिवाइड करने का सोचा है कि पहला सेगमेंट रहेगा जिसमें कुछ को डिस्कॉर्ड पे आके बात करनी है, वॉइस टू वॉइस किसी को एडवाइस चाहिए तो वो। सेकंड सेगमेंट है कि हम डिस्कॉर्ड पे जो सबमिशंस है वो देख के करेंगे। और तीसरा अगर किसी को चैट में कुछ पूछना है तो। GF is mad. Oh my god. This shit is something भाई। एक मिनट रुको भाई, तुम लोग सबकी बन नहीं रही है, इसकी बनी हुई है बट नाराज हो गई है। GF is mad. My girlfriend who is my ex. अरे यार, my girlfriend who is my ex. You had me there भाई, you had me there. My girlfriend who is my ex is trying to come back in my life after she got to know my friend passed away. अच्छा मतलब ओके, सो वो आपके थोड़ा वनरेबिलिटी का यूज करने के ट्राई कर रही है। शी नोज कि यू आर वनरेबल, तो शी इज ट्राइंग टू ऐसे ओ यू फील सैड, आ जाऊं कमरे में, ऐसे कुछ कर रही है वो। बट आई थिंक इट्स मोस्टली बिकॉज शी इज गेटिंग बैकलैश फ्रॉम हर फ्रेंड्स, बिकॉज हर फ्रेंड्स आर ऑल्सो माई क्लोज फ्रेंड्स। बट आई थिंक आई शुड गिव हर अ सेकेंड चांस। आई डोंट नो व्हाट टू डू। अरे तो ये बंदी अभी मतलब ब्रेकअप हो गया एंड शी लाइक completely move on हो गया इसका मेरे बाद एंड लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ बिकॉज़ शी इज लाइक आई वांट टू बी बैक इन योर लाइफ। भाई आपने जब इसको डेट किया था तो कितना टाइम डेट करा था? मतलब I know her for like 2 years but we only dated for like almost 2 months. 2 मंथ्स का डेट था, तो वो मतलब एज अ गर्लफ्रेंड कैसी है? ठीक है। ठीक है Fine. मतलब अमेजिंग वाला अमेजिंग है कि बस हाँ ठीक है, मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं था फ्रेंडशिप और डेटिंग में? बेसिक किंकी है। मतलब अच्छे वाली किंकी या आपको पसंद नहीं है किंकीनेस? मतलब से BDSM पसंद है भाई। BDSM जिसका फुल फॉर्म होता है बौने धीरे से मार। अगर बौना और बौनी कोई कुछ अनकल्चर्ड अनसिविलाइज चीज कर रहे होते हैं और उनके बीच मारामारी हो जाती है तो उसे हम BDSM कहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? तो लाइक मैं डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर पाता, उसे लगता है कि यार ही शोइंग मी लव। तो यू आर मोर लाइक सॉफ्ट सॉफ्ट वाला पर्सन और उसको चाहिए एकदम वाइल्ड वाइल्ड वाला, वैसा? हाँ नहीं नहीं मैं अरे मतलब ये लाइक जब गुस्सा आता है तो लाइक व्हेन आई ट्राई टू हिट हर उसे लगता है कि यार आई एम ट्राइंग टू गेट फिजिकल। अच्छा, या ये तो अब सफरिंग फ्रॉम सक्सेस है भाई। अरे हाँ भाई बट अभी द थिंग इज कि लाइक अभी ना शी इज नॉट इन माय लाइफ एनीमोर। ओके आई डोंट वांट हर बैक बट लाइक वो बार बार बोल रही कि आई एम सॉरी आई वांट टू बी बैक। अगर तेरे को ऑप्शन रहा एकदम कट्टर वाला ऑप्शन यस और नो का, और मेरे को तेरे को 2 सेकंड में आंसर देना हो तो तू क्या बोलेगा? नहीं बोलूंगा हाँ कुछ। तो बस भाई, तो उसको चाहिए तो तू क्या कर सकता है भाई? देख उसके पास तू था ना, तो फिर ब्रेकअप क्यों हुआ? हाँ वो भी है। क्यों उसे कोई मतलब और क्यों हुआ पसंद ब्रेकअप? आएगा। कुछ तो हुआ पसंद रहेगा आ ना गया उसे रीजन। कोई और। रीजन मत बता चलेगा, ऐसे कोई वो नहीं है। बट कुछ तो ऐसे रीजन होगा ना जिसकी वजह से तुम लोग अभी साथ में नहीं हो। उसको कोई पसंद आ गया भाई। हाँ तो बस भाई, तो उसको कोई पसंद आ गया तो फिर उसके साथ उसका क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया आई थिंक। उसके साथ ब्रेकअप हो गया तो उसको भी तू चाहिए वापस। तो क्या तू कोई इम्पैक्ट प्लेयर है जो इनिंग्स खत्म होने के बाद वापस आ जाएगा? पॉइंट तो है। या सो भाई द आंसर इज नो भाई आई डोंट थिंक वापस जाना चाहिए यार किसी को, मतलब इट्स अ बैड आइडिया भाई। सो हम वो भारी आवाज निकाल रहा है, तू भी सिग्मा वाली आवाज निकाल। शिट हाँ भाई एक्चुअली मेरे को लेकिन आती नहीं है, कैसे निकालूं? मेरा आवाज अगर मैं भारी निकालूंगा ना तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कि कौन बात कर। आ जाओ भाई Styrene, real estate crisis. I was planning to invest in a prime plot on your forehead,
but looks like everything's already sold out. Should I wait for resale or is there a waiting list for the next expansion phase? Listen up. Listen up, guy. Listen up. Currently, you cannot afford any freaking place on my forehead. Okay? And that's it. I don't have anything to say. भाई देखो, इतना भी बड़ा forehead नहीं है यार. इतना भी आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं. There is this girl. Oh my god. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Now we are talking. सागर भाई ने लिखा है क्लासिक. I know. How do I confess to her? आर्यन भाई ने इस पे कमेंट करा है यू डोंट सिंपल. आई स्टैंड विथ आर्यन भाई. मेरी बात सुन, मेरी बात सुन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू यू वांट टू कन्फेस टू हर? दैट्स द क्वेश्चन. तू क्यों उसको कन्फेस करना चाहता है? पहले उसका दोस्त बन, पहले उसका सखी बन, सखी. ठीक है, फिर उसका बेस्ट फ्रेंड बन. फिर जब तू उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा ना, तब तू देखेगा कि वो तो किसी और को पसंद करती है, तो वो किसी और को डेट कर लेगी, तभी तेरा दिल दुखेगा. और फिर तू तभी जाएगा जिम. तो तू जब जिम जाएगा, तेरी बॉडी बन जाएगी, लड़कियां तेरे पीछे भागेगी. लड़कियां फिर मुझे मेरे डिस्कॉर्ड पे पूछेगी हाउ डू आई कन्फेस सागर. समझ रहे हो? यू डोंट कन्फेस टू एनीवन. कम ऑन ब्रो. तुझे अपना दिल तुड़वाना है तेरे बॉडी के मसल्स बनवाने के लिए, तो कर दे भाई. आज कर जाके, अभी फोन लगा उसको. सोहम भाई अपनी स्टोरी बता रहा है शायद. मैं जिम ही नहीं जाता, मैं जिम ही नहीं जाता. एक हार्ट ब्रेक के बाद दूसरा हार्ट ब्रेक. उसके सामने बॉलीवुड गाना बजा दे भाई. ये देखो, सुनो, जितना मैं बॉलीवुड का दीवाना हूँ ना, मुझे जो बॉलीवुड जितना पसंद है ना, रियलिटी में पूरा ऑपोजिट होता है. तो तुम ये सोच के तो मत जाना कि बॉलीवुड में वरुण धवन ने इलियाना डिक्रूज के पीछे मैं तेरा हीरो में गाना गाया था बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के. मैं भी वैसा करूंगा तो पड़ जाएगी, धक्का दे देगी पीछे से आके. पर्सनल एडवाइस, बाप एडवाइस भाई, सिग्मा मेल बनो. सिग्मा मेल, सिग्मा मेल वो मेल लोग होते हैं जिनको कभी फीमेल लोग नहीं मिली रहती है, और अपने आप को कूल दिखाने के लिए वो सिग्मा मेल बुलाते रहते हैं. नहीं नहीं, ये गलत है. सिग्मा मेल मत बनो. सिग्मा मेल बनने की एक्टिंग करो. समझ रहे हो? अंदर से तो तुम हो नाजुक कली. क्या बोलते हो? तो सागर भाई, दैट्स माय एडवाइस. अगर वो तो मुंह पर थूक के चले गई फिर तो भाई, अगर तेरे मुंह पे उसने थूका है ना, तो से किस हो जाएगी तेरी उसके साथ. नेक्स्ट पे जाते हैं. तो आर्यन भाई ने पूछा है, सो आई ऑलवेज गेट चीटेड ऑन बाय वुमेन इवन आफ्टर बीइंग लॉयल. व्हाट शुड आई डू टू माय अपीयरेंस? भाई आप अपने अपीयरेंस को कुछ मत चेंज करो. आप मेन पे लाइन मारने का ट्राई करो. मेरे को लगता है आप जेंडर गलत चूज कर रहे हो. आपका क्वेश्चन है सो आई ऑलवेज गेट चीटेड ऑन बाय वुमेन ना, सो ट्राई मेन. मे बी तब आप चीट नहीं होगे. इमेजिन, लेकिन आप अगर मेन को भी पटाना चाहोगे और उसने भी आप पे चीट कर लिया, तो आप पे थू है. आर्यन भाई 6 फुट का है, जस्ट सेइंग आदमी, फॉर कंटेक्स्ट. I don't know why, but even after staying loyal, I'm always in a relationship, I get cheated on. I don't know what should I do to not be cheated on. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जो भी गर्लफ्रेंड, एक्स जो भी थी आपकी, उस पर आप अपना वो नहीं कर रहे हो, कंट्रोल नहीं कर रहे हो. एज अ गाय यू शुड कंट्रोल योर पार्टनर. आई मीन कंट्रोल मीन्स नॉट लाइक कि तू छोटे कपड़े मत पहन, तू यहाँ मत जा, तू वहाँ मत जा, ऐसा नहीं. बट स्मार्ट कंट्रोल, मतलब समझ रहे हो? स्मार्ट कंट्रोल मतलब कैसे आप कंट्रोल करोगे कि तू छोटे कपड़े पहन, तेरी मर्जी, बट मेरे साथ चल, अकेले मत जा. शिट. इस एडवाइस पर कैंसिल तो बनता है एक छोटा सा. मैं बोलते बोलते रुक गया क्योंकि मुझे बोलना नहीं था, बट मैं बस एडवाइस देने का काम कर रहा हूँ. मैं ऐसा नहीं करूँगा. अरेंज मैरिज इज द बेस्ट सॉल्यूशन. ओके गाइस, here we go, a debate. Do you guys believe in arranged marriage, yes or no? Yes, only hope. I only believe in gifts. वो चाहे लव से मिले अरेंज से, उसको गिफ्ट नहीं बोलते, उसको दहेज बोल. अच्छा शिट, नहीं बोलना था ये. ओके हाँ, गिफ्ट्स 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 या गिफ्ट्स. शादी ही ना करो अगर अरेंज मैरिज भी लास्ट ऑप्शन होए. मेरी बात सुन, मेरी बात सुन. मैं तुम लोग को आजकल का डेटिंग पैटर्न बताता हूँ, ठीक है? लेट मी स्पीक सम फैक्ट्स राइट नाउ, ठीक है? मैं आज तुम लोग को ना डेटिंग पैटर्न बनाता हूँ एक, ठीक है? एक आदमी है अच्छा सा, ठीक है, वेल टू डू है, एकदम नाइस गाय, ठीक है, अपने ज़िंदगी में उसने थोड़ा बहुत तो कुछ तो उखाड़ा है, वो ट्राई कर रहा है किसी को पटाने की, तो वो उससे पटी नहीं, उसने उसको साइड हिंट्स दिए,
कि मैं पढ़ सकती हूँ बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो ये लड़का बोलेगा ठीक है आई विल वेट। तो ये वेट कर रहा है वेट कर रहा है वेट कर रहा है, तब तक ये एकदम कैजुअल लड़की है, ठीक है, ये कैजुअल्स में घूम गई। वो लड़का तो बोलता है मेरे लिए कैजुअल्स है ही नहीं, अपनी स्टोरी बता रहा है, चुप रहे चुप रहे, मैंने बोला वेल टू डू है, मैं वेल टू डू नहीं, अरे यार। तो ठीक है, ये लड़की मजे मार रही है, जेंडर्स रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है, मैं लड़की लड़का सिर्फ अपने एक थियोरटिकल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। तो ये लड़का इस पर ट्राई मार रहा है, ये बोल रही है कि मैं अभी सीरियस शिट के लिए रेडी नहीं हूँ। तो ये बोलती है कि मेरे को कुछ अभी के लिए नहीं चाहिए, लेट्स सी वेयर इट गोज, बात करेंगे, ठीक है। तो ये लड़का बोलता है ठीक है। ये लड़का रुका 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना रुका, कुछ नहीं हुआ, लिटरली कुछ भी नहीं हुआ इसका। और ये हो गई एकदम वैसे कि हाँ मैं अभी शादी के लायक हो गई हूँ, मेरा एज हो रहा है, तो मैं किसी वेल टू डू इंसान से और अमीर इंसान से शादी करूँगी जो मेरे को खुश रखेगा, और मैं चालू करूँगी अपना कुछ बिजनेस उसके पैसों से। तो लड़कियों के पास तो 10 ऑप्शन अवेलेबल रहते ही है, तो वो बोलेगी कि हाँ चलो, और लड़का भी मान जाएगा क्योंकि वो लड़की भी गुड लुकिंग है, ठीक है। तो वो दोनों की शादी हो जाती है। अब इसका क्या, अब ये कहाँ जाए? तो ये मेरी चैट है, आपका ये हाल हो रहा है, आपका ये हाल हो रहा है। सो नेवर बी दिस गाय। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मैं लड़का हूँ, लड़के भी वैसे होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लड़की भी प्यार में पागल हो सकती है, लड़की भी अकेली हो सकती है, मैं सिर्फ लड़कों के साइड से बोल रहा हूँ। तो मेरा आपको सजेशन है आर्यन भाई टू बिकम गे। आ गया, हेयर्स द वन, असैसिन ने भेजा है, देयर्स दिस गर्ल आई लव बट शी हैज अ BF। बंदा बंदी दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में, ओके कंटेक्स्ट भी है, बंदा बंदी दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में है बट असैसिन के साथ लड़की का डिस्टेंस स्मॉल है। ऐसा सब लोग बोलते हैं कि इट इज़ बेटर कि आप कोई बॉयफ्रेंड वाली लड़की पे ट्राई करो, बिकॉज सिर्फ आपका कंपटीशन एक होता है। अगर आप कोई सिंगल लड़की पे ट्राई करते हो आपके कंपटीशन बहुत सारे लड़के हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि आपको कंपटीशन में घुसना ही क्यों है, आपको कंपटीशन चाहिए ही क्यों, compete ही क्यों करना है? कि इवेंचुअली अगर सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप 10,000 एफर्ट भी मार लो, सामने वाले आपको घास नहीं देगी। तो आपको compete करना ही क्यों है? उसका बॉयफ्रेंड है, आप उससे बात करना बंद कर दो, और अगर उसको सच में आपके लिए फीलिंग होगी और आपका उसने वो सॉफ्ट स्पॉट कभी देखा होगा या फील किया होगा, तो शील कम बैक। अरे तुम डीमोटिवेट कर रहे हो, प्लीज स्प्रेड होप। नहीं, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। तो ऋषि भाई का मैटर क्लोज हो गया है। आई वुड से कि अगर देयर इज दिस गर्ल यू लव बट शी हैज अ बॉयफ्रेंड, जस्ट रिटायर, नो गेम्स टू बी प्लेड भाई। नेक्स्ट वन, बंदी का इशू है। AP भाई ने लिखा है मेरी बंदी थी बहुत मस्त थी, कितनी मस्त, लेकिन फिर मेरे लुक्स को देखकर उसने मुंह पे रिजेक्ट कर दिया, पूरा डिमोटिवेट हो गया हूँ। दोस्त मुझे हैंडसम बोलते थे, लेकिन आज सेल्फ कॉन्फिडेंस की माँ की आँख हो गई है। जिम जाने का सोचा लेकिन वहाँ की आँख पैसे ही नहीं है कि जा सकूँ। भाई उसने हाँ बोला था, देन कुछ महीने बाद बोला कि गंदा दिखता है। अच्छा उसने ऐसा बोला? भाई एक मिनट, मेरी एक बात सुन। मेरे हिसाब से तुझे सबसे पहली चीज़ जो रखनी चाहिए ना प्रायोरिटी लिस्ट पे खुद के हिसाब में, ठीक है, वो है तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर कोई तू सेल्फ रिस्पेक्ट को लीनियंटली लेगा ना, तो कोई भी आके तेरे को कुछ भी बोल के जाएगा और तू हमेशा हर्ट होगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ गर्ल, ठीक है। AB भाई, तो तुझे तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ेगी? जब तू बाउंड्री सेट करेगा। अगर तू बाउंड्री सेट कर देगा ना भाई, तो आई डोंट थिंक तुझे कुछ फर्क पड़ेगा तेरे बारे में कोई कुछ भी बोल ले, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ। तो अभी तेरे को एक लड़की ने बोला कि तू गंदा दिखता है और तू उसमें बुरा मान गया, जिम जाना है, जिम के लिए पैसे नहीं है, तो फर्स्ट थिंग तू क्या करेगा? तू सोचेगा कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ, ठीक है। तू पैसे कमा, थोड़ी सेविंग्स कर, थोड़ा सा होम वर्कआउट चालू कर अगर तेरे को लगता है कोई चीज़ पे, और बहुत कुछ कर सकता है भाई। कोई उसको मुंह पे कोई कैसे बोल सकता है भाई? और अगर समझ चल ठीक है उसने तेरे को मुंह पे बोला कि तू गंदा दिखता है, उसके बाद भी तू यहाँ पे आके लिख रहा है कि मस्त बंदी थी यहाँ, क्या मतलब भाई? तुझे तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। मान लिया उसने मन में बात रखी होती और तुझे बोला नहीं होता और तू डेट कर रहा होता, तो सोच कितना खराब एंड होता है ये। तो तू बच गया टेक्निकली, अगर तू उसको अच्छे वे में देखेगा। क्या मालूम और भी खराब चीज़ें बोल देती जब उसको ब्रेकअप करना होता तो, क्योंकि जब जिसको जाना होता है कुछ भी बोल के चला जाएगा भाई। फोकस ऑन योर सेल्फ भाई अभी के लिए, एंड नॉट जस्ट जिम भाई, थोड़ा अलग अलग कम्युनिकेशन स्किल्स या
दूसरे दूसरे पे कर दे भाई। एक बार लड़की का पीओवी भी तो सोच। मैंने तो इसको देखा भी नहीं है, बट अगर कोई लड़की इसको मुंह पे बोल रही है कि तू गंदा दिखता है इसलिए मैं तुझे रिजेक्ट कर रही हूँ, तो भाई ऐसे किसी को भी नहीं बोलना चाहिए यार। इमेजिन इफ द जेंडर्स वर रिवर्स्ड। इमेजिन, मैंने ये बात देखी है कि जो लोग बाउंड्री सेट करके चलते हैं ना, मतलब कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं लेता है ना, उसकी कोई डिसरिस्पेक्ट करता भी नहीं है। पीठ पीछे बोलेंगे, ठीक है, उतना ही कर सकते हैं वो लोग, उतना ही लेवल पे जा सकते हैं, बट आपके सामने बोलने में ना डरेंगे, क्योंकि उनको पता है आप मुंह पे उसको जवाब दोगे। ठीक है, मजाक मस्ती दोस्तों में चलती है भाई, बट देयर इज अ लिमिट। और जो भी बंदा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करता है ना, उसको कोई मुंह पे नहीं बोलता, उसका रहता है भाई एक ऑरा लेवल सेट हो जाता है, अगर कोई किसी का सुन के नहीं लेता है कुछ भी शिट तो। सो वाई डू यू वांट टू बी समवन की जिसके आके मुंह पे कोई भी बोल के जाए कि तू गंदा दिखता है। अगर आप शुरू से ही ऐसे रहते कि मैं तुझे कुछ भी बोल सकता हूँ, तो वो आपको कभी जिंदगी में नहीं बोलती। नेक्स्ट आते हैं गाइस, नेक्स्ट आते हैं। क्या रिलेशनशिप एडवाइस ना, हाउ डू आई इम्प्रेस दिस बैड। आई थिंक आई नो हर। ओ माई गॉड भाई, भाई अगर मैं लड़की होता तो ऐसे दिखता। हाउ टू डील विद द पीस विच कम्स विथ लिविंग अ सिंगल लाइफ, नीड कलेश। भाई ये तो भाई सब लोग एग्री करेंगे। आई बिलीव देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, जब तुम सिंगल होते हो तुम्हें कोई डेट करने को चाहिए होता है, बट देयर इज दिस पीस, देयर इज दिस पीस जब तुम सिंगल रहते हो ना, यू हैव योर ओन पर्सनल टाइम जो तुम स्पेंड कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या गेम करते हुए, बिना झिकझिक के, बिना ड्रामा के किसी के साथ। तो वो पीस में रह रहे के ना आप सालों साल इतने कंफर्टेबल हो जाते हो कि अचानक से तुम्हें कोई बंदी मिलती है ना, तुम बोलते हो कि नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, चाहिए भी कलेश बट उसको पीस भी नहीं छोड़ना है। तो आई वुड सजेस्ट कि कोई सेल्स वाली लड़की पटा, क्योंकि वो तुझे बार बार फोन नहीं करेगी, उसको जाके अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं मंथ भर। ठीक है, तो अगर तू कोई सेल्स वाली लड़की पटाएगा ऋषि, तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि तेरे को बार बार फ़ोन करके तंग करेगी। ठीक है, और अगर समझ तंग कर भी रही है ना, उसको बस पूछ दे और कितना टारगेट कंप्लीट हुआ, बस ये पूछ देना, हो गया कलेश, गेम ओवर, लेट्स गो नेक्स्ट। प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन, कोई अपने काम को टालना कोई और फालतू काम के लिए, जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो। अलीशा पूछ रही है, हाउ डू आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम प्रोक्रास्टिनेटिंग। ज्वाइन अ हॉबी, कि आपको अगर कुछ चीज़ करना पसंद है, जैसे डांस क्लास, ड्राइंग क्लास और कोई भी क्लास ज्वाइन करना पसंद है, तो वो ज्वाइन कर लो। एटलीस्ट फिर तुम्हें जब इंस्टा चलाते हो तब गिल्ट नहीं होगा। BDSM और डोमेस्टिक वायलेंस, मेरी जीएफ को BDSM पसंद था, बट मैं जब भी उसे मारता था उसे लगता था मुझे उसके साथ BDSM करना है। सो आई डोंट नो मैन, अच्छे से रेड फ्लैग भी नहीं बन पाता। भाई एक मिनट रुको, एक लिमिट होती है मारने की, एक लिमिट होती है। तो आप उसको पहले हल्के से मारोगे तो वो हार्डर बोलेगी, लेकिन आप हार्डर ही मारोगे उसको तो वो बोलेगी भाई मारना बंद कर। तो स्टार्ट विथ स्लो भाई, तू पहले ही उसको थप्पड़ मारेगा BDSM के नाम पे तो तोर पे तो केस करेगी ना वो। लेट्स गो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। शुड आई कीप मेकिंग सॉन्ग्स एंड बीट्स, डू आई रियली साउंड गुड, लाइफ प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टॉप आस्किंग। अगर तुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है ना, अगर तुझे लग रहा है कि तू एक सॉन्ग बीट्स जो भी तू बना रहा है, ठीक है, म्यूजिक प्रोडक्शन या जो भी तू कर रहा है, अगर तुझे खुद को अच्छा लग रहा है वो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है सामने वाले को अच्छा लगे भाई, बट यू शुड जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग। ऐसा एकदम डिल्यूशन में भी मत रहना कि मैं तो बेस्ट ही बनाता हूँ। तुझे अगर थोड़े टाइम के बाद मालूम पड़ेगा कि जो मैं पहले बना रहा था वो बहुत बेकार था, बट जो मैं अभी बना रहा हूँ वो उससे बेटर है, फिर तू कुछ बनाएगा 4-5 महीने बाद, तू फिर उससे और बनाएगा, बोलेगा मेरा पहले वाला तो एकदम घटिया था। तो तू जितना टाइम कोई चीज़ को करेगा ना, तो यू विल रियली बिकम गुड एट इट भाई। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की भाई। आई थिंक यू शुड जस्ट बी कंसिस्टेंट, स्टॉप आस्किंग डू आई रियली साउंड गुड और नॉट। तो इसलिए पूछना छोड़ दे, अगर तुझे सच में जेन्युइनली करने में मज़ा आता है ना भाई। जैसे कि मैं स्ट्रीम करता हूँ, ठीक है, मैं पहले बहुत ज़्यादा लोगों को पूछता था कि यार मेरे को स्ट्रीम करना चाहिए क्या, ये करना चाहिए क्या, वो करना चाहिए या क्या, बट मैंने एक बात पूछी कि मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे करना है, ये चीज़ करना है। सामने वाला बोलेगा कि तू बहुत ख़राब स्ट्रीमिंग करता है, मैं बोलूँगा कि इट्स ओके भाई, मैं सीख रहा हूँ। दैट्स योर आंसर भाई, जस्ट से आई एम लर्निंग।
दैट्स इट भाई, हैशटैग लर्निंग फॉर द विन। हाउ डू आई फिक्स माई रूटीन? सुबह जल्दी उठ नहीं पाता ना, रात को जल्दी सोता हूँ, पढ़ाई भी नहीं हो रही, ओनली 1 year आई गॉट नाउ व्हाट टू डू। तो भाई अगर तू पढ़ाई करनी है तेरे को सुबह को, तो ज़रूरी थोड़ी है तू सुबह को उठ के कर, तू बाद में भी कर सकता है। बहुत लोग तो रात को लेट बैठ के भी करते हैं। तो तू अगर रात को जल्दी सोता नहीं है, मतलब तू रात को टाइम पास करता है, तो तू रात को पढ़ाई चालू करता है ना। कि प्रॉब्लम होती है भाई, हर कोई मॉर्निंग पर्सन नहीं होता, तो तुझे बनना क्यों है मॉर्निंग पर्सन? इट्स ओके भाई, यू कैन हैव योर ओन टाइम टेबल। 2020 के बाद दुनिया फास्ट हो गई है या मैं स्लो हो गया हूँ? भाई यार देखो, मैं बताता हूँ ये क्या इशू है। मेरा ऐसा मानना है, पता है ये क्यों लग रहा है हमको 2020 के बाद दुनिया फास्ट हो गई है? बिकॉज लॉकडाउन में हम लोग का एक शेड्यूल बन गया है, और उसके बाद अभी हम सिर्फ ऑटोमेशन पे बैठे हैं। डेली वही रूटीन चल रहा है, सुबह को जाओ, जॉब पे काम करो, ये आओ, सुबह को दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम पास करो, रात को आके सो जाओ, नेक्स्ट टाइम वापस जॉब। या क्या ऑटोमेशन पे लाइफ हो जाती है ना जब भी, तभी दिन कैसे जाते हैं मालूम नहीं पड़ रहा भाई। जैसे अभी जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, नया साल कभी आया। अभी हैप्पी न्यू ईयर, मुझे याद है लास्ट नाइट ही हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग, और अभी अप्रैल आ गया। बट वही है कि अगर आप सेम रूटीन पूरा टाइम रखोगे ना, तो होता है, ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट फास्ट जा रहा है। आई एम नोटिस दैट। गाली की बरसात, कहीं भी कुछ भी बोल देता हूँ, कभी कभी तो सर के सामने गाली दे देता हूँ। क्या करूँ इस टट्टी प्रॉब्लम का? वुड यू रैदर, आई गेस आपको आपके सर से पूछना चाहिए, वुड यू रैदर आपके जो दोस्त है और फ्रेंड ग्रुप है वो भी ऐसा ही है, इसलिए आपको आदत पड़ गई है। यू नीड न्यू फ्रेंड्स और मे बी नो फ्रेंड्स। GF और X डिस्पोजल यादव ने कुछ क्वेश्चन रखा है भाई, दिस इज अ जनरल प्रॉब्लम। ओके, सीरियस 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 सीरियस। आई एम करंटली इन अ 7th month रिलेशनशिप एंड आई स्टिल डू मिस माई एक्स समटाइम्स, बट आई लव हर माई गर्लफ्रेंड एज वेल। आई एम करंटली इन अ 7th month रिलेशनशिप एंड आई स्टिल डू मिक्स माई एक्स समटाइम्स। भाई ठीक है, आपके गर्लफ्रेंड को भी आप प्यार करते हो, एक्स को भी याद कर रहे हो, बट वी ब्रोक अप, आई गॉट इनटू अ टॉकिंग स्टेज विद अ गर्ल हु इज करंटली माय GF विद इन 10 days, नीड हेल्प। अगर आप करंटली किसी को डेट कर रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि आपको आपके पुराने इंसान के पास वापस जाना है, तो यू डोंट लव द रिसेंट वन, आई मीन जो तेरी गर्लफ्रेंड है, यू डोंट लव हर भाई। लेट्स जस्ट नॉट रुइन हर लाइफ, जो आपकी करंट वाली लड़की है। या तो इट कैन बी जस्ट अ फीलिंग भाई, आप अपनी एक्स को मिस करते हो कि आपको आपकी एक्स वापस चाहिए, ये बताओ। माई एक्स केम बैक आफ्टर मेकिंग आउट विथ हर सो कॉल्ड फ्रेंड। भाई नहीं नहीं नहीं, नो नो भाई, ये पहले लाइन सुन के ना मैं आपको बोलूँगा कि नो नहीं भाई यादव भाई। भाई मतलब जब आप डेट कर रहे थे और उसने अभी फ्रेंड के साथ मेकआउट करा, तो दैट्स द एंड भाई। So yes, obviously I didn't get back with her, but yes, I do miss her. And the thing was I started flirting around with different girls, move on करने के लिए when we broke up. So yeah, flirt करते करते I got into a relationship, पता ही नहीं चला। The thing is, me and my GF we got physical and it's so hard for me to leave her अभी। I know I messed up, please, but would you say कि तू उसको अभी छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसको हर्ट होगा, कि तू उससे इतना अभी प्यार करता है कि तू उसको छोड़ना नहीं चाहता? अगर तू उसके साथ रिलेशनशिप में सिर्फ इसीलिए है कि उसको हर्ट होगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तो भाई दैट्स अ प्रॉब्लम। तुझे उसके साथ इसलिए रहना चाहिए क्योंकि तेरे को रहना है, मेरे अकॉर्डिंग। आई एम सो अटैच टू हर, बट येस कभी कभी आई मिस माई एक्स। ओके, इफ योर एक्स टेक्स्ट यू राइट नाउ यादव भाई, कि लिटरली आपको अभी के अभी उसका टेक्स्ट आया कि आई वॉन्ट टू गेट बैक विथ यू, आई मिस यू, would you go back, yes or no? what will be your reply? इंस्टेंट आपको मैसेज करना है, लिटरली 5 सेकंड के अंदर। अगर yes और no पूछे तो क्या hell no she can बस फिर भाई, यू कैन मिस अ पर्सन, बट आप जरूरी नहीं हो कि उसके लाइफ में उसको वापस एंटर करने दो। सो दैट्स इट भाई, दैट्स योर आंसर भाई। आप अपनी करंट वाली के साथ खुश रहो। अगर शी इज जेन्युइनली क्या बोलते हैं इनटू यू एंड यू ऑल्सो आर अटैच टू हर भाई, तो अपने करंट के साथ खुश रहो। एंड इट्स नॉट, मतलब मिस करना किसी को गलत बात थोड़ी है भाई। यू कैन मिस समवन बट जस्ट बस अब तू मेरे लाइफ में नहीं रहेगी, बट मैं तेरे को मिस करता हूँ, बट दूर हो जा, तूने गलती की, अब मैं तुझे वापस लाइफ में नहीं रह रहा। इट्स ओके भाई, माफ़ कर दो उसको, बट अपने ज़िंदगी से साफ कर दो उसको। तो तेरी फीमेल वर्जन सौरव की वाइफ जैसे लगती है। अबे हाँ, ओ हेल भाई, 1 मिनट रुक, 19-20 का फर्क है बस।
भेलपुरी की तलब। मित्रों, मुझे हर 2 दिन में भेलपुरी खाने के लिए चाहिए एंड आई थिंक मेरे इसमें मेरा पैसा ख़त्म हो रहा है एंड ये वीडियो वाले आदमी से भी डर लगता है, क्या करूं? ओ माय गॉड भाई, अगर तुझे वो भेलपुरी इतने ऑर्गेनिक तरीके से बना के दे रहा है तो तुझे खा लेनी चाहिए भाई, रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस। मुझे ऐसे लगता है कि भाई देख, मिलावटें आजकल हर चीज़ में बढ़ गई है, तो अगर तुझे कोई बिना मिलावट के चीज़ दे रहा है तो तुझे प्रॉब्लम क्या है? खा ले, कुछ गलत थोड़ी कर रहा है वो, तो अपने एलिमेंट्स डाल रहा है स्पेशल वाले, नमक शमक डाल देते, असली मसाले सच। चलो गाइस, आई गेस दैट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। अगर कुछ इनपुट्स रहेंगे तो वीडियो में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच जो भी इंटरैक्ट करने आया और जिसने भी अपने सारे प्रॉब्लम्स बताए, और भी सारे मेरे डिस्कॉर्ड पे डाल देना प्रॉब्लम्स वगैरह, हम नेक्स्ट एपिसोड में वो सब भी डिस्कस कर लेंगे। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच यार, सी यू इन द नेक्स्ट वन।